चाहते हैं सी प्रोग्रामिंग सीखने, अगर आप भी चाहते हैं आईटी इंडस्ट्री में आपका करियर बनाना, और अगर आप भी चाहते हैं कि सी प्लस प्लस जावा ऐसा लैंग्वेज सीखे, तो आपको सी लैंग्वेज जरूर सीखना पड़ेगा, क्योंकि सी ये सब लैंग्वेज का बेसिक लैंग्वेज है। तो ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं, एकदम इजी है। आज मैं आपको सी प्रोग्रामिंग के एकदम बेसिक स्टेप्स कुछ सिखाऊंगा। अगर वो स्टेप्स आप फॉलो करें तो इजीली सी प्रोग्रामिंग बहुत जल्दी ही सीख जाएंगे। ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, एकदम इजी है। पहले आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। पहले आपको सिंटेक्स समझना पड़ेगा। सी प्रोग्रामिंग सीखने के लिए आपको पहले सिंटेक्स समझना पड़ेगा। ये सिंटेक्स क्या है? आपके मन में एक सवाल आएगा कि ये सिंटेक्स क्या है। ये सिंटेक्स है, सी प्रोग्रामिंग लिखने का जो तरीका है उसको कहता है सिंटेक्स। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि यार ये तरीका कैसे कैसे काम करता है और इसमें क्या क्या है। कुछ टॉपिक्स है जो आपको दिखाऊंगा। कीवर्ड्स है, कीवर्ड्स मेंशन करना पड़ेगा। हेडर फाइल है, मेन फाइल है, ऐसा कुछ डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं जो कंबाइन करके एक सी प्रोग्रामिंग रन होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक सी प्रोग्रामिंग कैसे होता है, क्या क्या लेके एक सी प्रोग्रामिंग बनता है। सी प्रोग्रामिंग में पहले आता है हेडर फाइल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 2 हेडर फाइल मेंशन किया हूँ और इसको कहता है प्री प्रोसेसर एंड ये 2 डायरेक्टरी है। ठीक है, तो ये 2 हेडर फाइल को अलावा और भी बहुत हेडर फाइल है, वो हम बाद में जानेंगे। लेकिन पहले ये 2 हेडर फाइल से हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, ये 2 हेडर फाइल मेंशन करना ही पड़ेगा। विदाउट हेडर फाइल ये प्रोग्राम काम नहीं करेगा। उसके बाद आता है मेन। मेन भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। मेन विल टेल द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम एंड एंड पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, तो मेन मेंशन करने के बाद आपको 2 कर्ली ब्रेसेस देना पड़ेगा। ये कर्ली ब्रेसेस को अंदर यहाँ पे जो कुछ भी लिखा जाएगा वो सी प्रोग्रामिंग में एग्जीक्यूट करेगा, मतलब क्या, रन करेगा। तो मैं यहाँ पे लिख के दिखाऊंगा एक छोटा सा हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। उससे आपका समझ में आ जाएगा कि कैसे होता है एक छोटा सा सी प्रोग्रामिंग। उसके पहले आपको कीवर्ड्स के बारे में जानना पड़ेगा एंड डेटा टाइप के बारे में जानना पड़ेगा। तो दिखाता हूँ ये कीवर्ड्स क्या है एंड ये डेटा टाइप क्या है। मैं बोला कि कीवर्ड्स को बारे में सीखना पड़ेगा, तो यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स मैं दिखाया हूँ और उसका काम दिखाऊंगा। तो प्रिंटफ एक कीवर्ड है, बहुत यूजफुल है, बहुत जरूरी है सी प्रोग्रामिंग में। तो ये प्रिंटफ का काम क्या है? यूज टू प्रिंट द कैरेक्टर, रिजल्ट और आउटपुट। मतलब क्या, अगर सी प्रोग्रामिंग में आप कुछ कैरेक्टर को प्रिंट करना चाहते हैं, आप कुछ रिजल्ट और आउटपुट को प्रिंट करना चाहते हैं, तो ये प्रिंटफ कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा आपको। उसके बाद आता है स्कैनफ। ठीक है, ये स्कैनफ का काम क्या है? यूज टू रीड द कैरेक्टर। मतलब अगर आप कुछ वैल्यू को असाइन करना चाहते हैं, वैल्यू को रीड करना चाहते हैं, तो आपको स्कैनफ कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग के अंदर वेरिएबल लेने की टाइम आपको इंट लिख सकते हैं आप, लेकिन अगर जब आप ये इंटीजर टाइप वेरिएबल शो करेंगे, ठीक है, शो करने के टाइम आपको ऐसा कुछ यूज करना पड़ेगा। ठीक है, कैरेक्टर को शो करने के टाइम आपको ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा, और स्ट्रिंग को शो करने के टाइम ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा, और फ्लोट को शो करने के टाइम आपको ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जब प्रोग्रामिंग करेंगे आपको समझा देंगे, एकदम इजी है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद आता है क्लियर एससीआर। इसका काम क्या है? ये एक कीवर्ड है, इसका काम क्या है? क्लियर स्क्रीन। मतलब अगर आप कुछ प्रोग्राम करें, उसको रन कराए, फिर से दोबारा उसको रन कराए, तो पहले वाला जब आप रन किए थे उसका जो रिजल्ट और आउटपुट वो रह जाएगा। उसको मिटाने के लिए क्लियर एससीआर ये कीवर्ड आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद गेट सीएच। ठीक है, गेट सीएच भी एक कीवर्ड है। इसका काम क्या है? होल्ड द वैल्यू। ठीक है, होल्ड द वैल्यू मतलब अगर आप कुछ रन कराए, उसका वैल्यू को होल्ड कराने के लिए आपको गेट सीएच कीवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो कीवर्ड्स के बाद हम लोग देखेंगे कि डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल ये क्या है। ठीक है, तो प्रोग्राम रन करने के टाइम, प्रोग्राम डिजाइन कर लिखने के टाइम आपको कुछ वेरिएबल का जरूरत होगा। ठीक है, तो वेरिएबल के अंदर कुछ वैल्यू लेके
आप ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं, ऐसा कुछ है प्रोग्रामिंग के अंदर, आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। लेकिन फिलहाल आप जान लीजिए कि प्रोग्रामिंग करने के टाइम आपको कुछ वेरिएबल का जरूरत होगा, ठीक है। उस वेरिएबल का टाइप क्या है, कौन कौन सी टाइप का वेरिएबल है, ठीक है। तो कौन सा प्रोग्रामिंग में कौन सा टाइप का वेरिएबल जरूरी है वो आपको पहले समझना पड़ेगा। ये कैरेक्टर टाइप वेरिएबल है, ठीक है। इसको लिखता है CHAR, कैर लिखता है इसको, कैरेक्टर टाइप वेरिएबल। इसमें क्या है, इसमें A, B, C ऐसा अगर कुछ कैरेक्टर लेके आप काम करना चाहते हैं तो आपको कैरेक्टर टाइप वेरिएबल मेंशन करना पड़ेगा। इसका बाइट है 1 बाइट, मतलब ये 1 बाइट जगह डिनोट मतलब स्टोर रखता है वो वैल्यू को स्टोर करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है इंटीजर टाइप, इसको प्रोग्रामिंग में इंट लिखता है, इंट, ठीक है। तो इसका 2 बाइट है, ठीक है। तो वो वैल्यू जब आप लेंगे उसका एक जगह चाहिए, वो 2 बाइट देता है, ये एक इंट टाइप वेरिएबल, ठीक है। तो इसमें क्या है 1 2 3 ऐसा अगर नंबर आप स्टोर करना चाहते हैं तो इंट वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और फ्लोट टाइप का वेरिएबल का जगह है 4 बाइट, ठीक है, 4 बाइट। इसका 1.2 3.2 ऐसा अगर कुछ आप स्टोर करना चाहते हैं पॉइंट लेके, तो फ्लोट टाइप वेरिएबल का अंदर आप इस टाइप वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। और इसके बाद आता है डबल, ठीक है। डबल फ्लोट टाइप की तरह ही है, सिर्फ ये जो लोकेशन में ये जो जगह है ये थोड़ा सा बढ़ जाता है, 8 बाइट हो जाता है, ठीक है। ज्यादा जगह बढ़ जाता है वैल्यू का, ठीक है। तो यहां पे भी आप फ्लोट टाइप का जैसे ही वेरिएबल ले सकते हैं। तो उसके मैं आपको एक एग्जांपल लिख के दिखाता हूं सिंटेक्स के साथ। अगर आप एग्जांपल देखें कि एक वेरिएबल कैसे लिया जाता है प्रोग्रामिंग में, तो पहले आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, इंट एक्स मतलब क्या है, एक एक्स वेरिएबल है, उसका सिंटेक्स है ये, सेमीकोलन देना पड़ रहा है। और इंटीजर टाइप वेरिएबल लेने के लिए इंट एक्स, ठीक है। और इंट नेम ऐसे भी लिख सकते हैं आप। तो यहां पे हो गया है नेम, ये है आपका वेरिएबल नेम, ठीक है। लेकिन आप ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे अगर आप नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे माई नेम 2 अलग अलग वर्ड है, मिडिल में स्पेस आ गया है। आप स्पेस नहीं देंगे, ठीक है, स्पेस नहीं देंगे, आपको ऐसा लिखना पड़ेगा माई नेम। अगर आप ऐसा कुछ बड़ा वर्ड एक साथ लिखे तो ये हो जाएगा वेरिएबल नेम, ठीक है, ये राइट है, लेकिन ये रॉन्ग है। ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, जो वेरिएबल नेम है उसको आपको एक साथ लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको डेटा टाइप समझ में आ गया, तो चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। तो मैं दिखा दिया हूं आपको कीवर्ड्स, डेटा टाइप, हेडर फाइल, ठीक है। तो हम एक छोटा सा प्रोग्राम करेंगे कैसे एक हेलो वर्ल्ड ये वर्ड को प्रिंट करता है, ठीक है। तो आज मैं आपको एक छोटा सा हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम करके दिखाऊंगा, और बाद में दूसरे वीडियो में आपको मैं और बड़े बड़े प्रोग्राम करके दिखाऊंगा। तो चलते हैं, दिखते हैं एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम कैसे डिजाइन करता है। तो चलिए, तो यहाँ पे हम देखते हैं एक छोटा सा हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम कैसे है। यहाँ स्टार्ट है। तो पहले मैं जैसे बोला था 2 हेडर फाइल दे दिया, उसके बाद मेन दे दिया, ठीक है। ये करली ब्रेसेस है 2, यहाँ पे प्रोग्राम है। पहले मैं मेंशन किया हूं क्लियर एसियर, ठीक है। ये क्यों दिया बाद में बताऊंगा, पहले देखते हैं प्रोग्राम के मेन पार्ट क्या है। मेन पार्ट ये है कि प्रिंटफ हेलो वर्ल्ड लिखा है, इसका सिंटेक्स है प्रिंटफ के बाद 2 फर्स्ट ब्रैकेट देना पड़ेगा, उसके अंदर 2 कोटेशन देना पड़ेगा। वो कोटेशन के अंदर में जो कुछ भी आप लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिखा हूं हेलो वर्ल्ड, अगर यहाँ पे अगर आपका नाम लिखे, आप दूसरे किसी का नाम लिखे आप, वो ही प्रिंट होगा सी प्रोग्रामिंग में। और सिंटेक्स में यहाँ पे सेकंड फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आपको सेमीकोलन देना पड़ेगा। ये प्रिंटफ का सिंटेक्स है, ये आपको मेंटेन करना पड़ेगा। प्रिंटफ लिखना है, उसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट देना है, उसके अंदर कोटेशन देना है, कोटेशन के अंदर आप जो कुछ लिखेंगे वो सी प्रोग्राम में रन करेगा। और गेट ch प्रोग्राम का
वैल्यू को, जो आंसर रिजल्ट आएगा उसको होल्ड करने के लिए, ठीक है, होल्ड मतलब स्क्रीन में ज्यादा टाइम दिखाने के लिए, होल्ड करने के लिए गेट ch ये कीवर्ड का मैं इस्तेमाल किया हूं। और क्लियर scr क्यों किया हूं? अगर मैं ये प्रोग्राम बार बार रन कराऊं तो जो पहले वाला जो रिजल्ट आता है वो क्लियर नहीं होगा। मैं अगर ये यूज नहीं करता तो वो क्लियर नहीं होगा। मैं यहाँ पे ये क्लियर scr ये कीवर्ड का इस्तेमाल किया हूं, तो मैं अगर बार बार रन कराऊं प्रोग्राम तो पहले वाला जो रन किए हैं हम उसका रिजल्ट क्लियर हो जाएगा, फिर से दोबारा नए आंसर आएगा। मतलब यहाँ पे हेलो वर्ल्ड है, अगर ये हेलो वर्ल्ड चेंज करके मैं मेरा नाम दूं तो मेरा नाम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस है और ये प्रोग्राम एंड हो गया। तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही। एक छोटा सा हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम के साथ मैं ये वीडियो एंड करता हूँ, और दूसरे दिन नेक्स्ट दिन जल्दी ही मेरा वीडियो आ रहा है। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन सी प्रोग्रामिंग के ऊपर कैसे करता है ये सब मैं दिखाऊंगा, और सी प्रोग्रामिंग के ऊपर और भी ज्यादा वीडियो मेरे चैनल में आ रहा है जल्दी ही, ठीक है। अगर मेरे चैनल में अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो नीचे एक सब्सक्राइब बटन है वो दबा दीजिए, और लाइक करना ना भूलेंगे, और बेल बटन भी प्रेस कर देंगे, तो मैं अगर कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आज के लिए बाय बाय।